Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Inspiring Faiza. Hope you all are fine in your home. May Allah save you, protect you from all kind of bad happenings and evil eyes. आमीन सुमा आमीन। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो हमारी है एक मोटिवेशनल स्टोरी है। काइंडली स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक इसको ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत से लेसन्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक बादशाह की जिसके के 7 बेटियां हैं और उसने अपनी बेटियों से एक सवाल किया है और उसका जवाब उसको चाहिए और उसने उसके इवज़ उनको ये कहा है कि अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं और वो सवाल के जवाब में अगर तुमने मेरा मन चाहा जवाब दिया तो मैं तुम लोगों को तोहफ़ा भी दूंगा। अब बादशाह सलामत ने सवाल किया है अपनी बेटियों से कि तुम किसका दिया खाती हो। तो बेटियों ने आगे से जवाब दिया है कि 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाती हैं। और जो 7वीं बेटी थी ना, सबसे छोटी, उसने जवाब दिया, उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये क्या, इसने मेरी तारीफ़ नहीं की। तो इसने मेरी नाशुक्री की, वो आग बगोला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शहज़ादी को ले जाया जाए यहाँ से और इसको जो है तन्हा जंगल में छोड़ आया जाए। तो शहज़ादी ने कहा, अब्बा हुज़ूर, जैसा आपका हुक्म, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उसको अल्लाह पे यकीन था कि जो यहाँ पर मुझे रिस्क दे रहा है वो वहाँ पर भी देगा। तो खैर शहज़ादी से सारे जो है वो ज़ेवरात वगैरह ले लिए गए। उसको आम खस्ता हाल कपड़ों में जो है वो जंगल में छोड़ आया गया। तो शहज़ादी साहिबा जंगल में अकेली तन्हा थी और वहाँ पर वो ऐशो इशरत भी नहीं थी, लेकिन शहज़ादी अल्लाह पर कामिल यकीन रखती थी। शहज़ादी ने क्या किया, शहज़ादी ने देखा कि इर्द गिर्द सारे दरख्त हैं और घना जंगल है यहाँ पर, तो जानवर भी जो हैं वो उसके पास आ सकते हैं। तो मैं क्यों ना ऐसे करूँ कि मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर आग लगा लूँ ताकि मेरे पास कोई जंगली जानवर ना आ सके। तो उसने जब देखा तो उसको पास ही एक झोंपड़ी नज़र आई। झोंपड़ी के बाहर जो है एक बकरी बंधी हुई थी। जब वो पास गई तो अंदर से खांसने की आवाज़ आई। जहाँ पे कि एक ज़ईफ़ बाबा खांस रहा था, उसने वहाँ मटके से उन्हें पानी पिलाया। तो उस ज़ईफ़ बाबा ने कहा कि मैं हफ़्ता यहाँ नहीं होता, 8 दिन मैं यहाँ से काम के लिए चला जाता हूँ, तुम यहाँ रह सकती हो और यहाँ खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है। पास ही नदी है, वहाँ से तुम पानी लेके आ सकते हो। तो शहज़ादी ने जो है उसका शुक्रिया अदा किया। तो शहज़ादी ने जब वो बाबा जी चले गए तो उसने बकरी का जो दूध था उसमें से कुछ दूध खुद रख लिया और कुछ दूध रात के टाइम बाहर रख दिया कि अगर कोई जानवर आए तो वहाँ से पी ले। अब उसने जब रात को बाहर रखा दूध, तो सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि वहाँ पर दूध के प्याले के पास एक रूबी पड़ा हुआ था, लाल पड़ा हुआ था। तो उसको याद आया कि उसने बचपन में सुना था कि जो नायाब सांस होते हैं जब वो खुश होते हैं तो लाल उगलते हैं। तो उसको जब वो लाल उसने देखे तो बड़ी खुश हुई, क्योंकि ये कीमती हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती होता है ये लाल। सो जब वो ज़ईफ़ बाबा 8 दिन के बाद, इसने इसी तरह 7 दिन ऐसे ही किया और 7 दिन में उसके पास 7 लाल इकट्ठे हो गए। जब वो बाबा वापस आया उसने कहा कि आप ये ले जाएं शहर और 3 रूबी उसको दिए और इसको बेचकर मुझे जो है मज़दूर ला दें जो कि महल खड़ा कर सकें। तो उसने ऐसा ही किया और जंगल में खूबसूरत जो है वो महल खड़ा हो गया। फिर उसने वहाँ पर लकड़ियों की एक फैक्ट्री लगा ली जहाँ पे मज़दूरों को काम देती, गरीब लोगों को, और वो जंगल देखते ही देखते अच्छे खूबसूरत शहर में तब्दील हो गया। और शहज़ादी का बहुत तारीफ़ें होने लगीं कि शहज़ादी जो है बहुत रहम दिल है। तो ये अब जो बातें थीं उसके अब्बा हजूर के महल तक पहुँची। तो बादशाह सलामत को ये मालूम नहीं था कि ये शहज़ादी उनकी बेटी है।
तो खैर उन्होंने इस शहज़ादी को पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जो शहज़ादी ने कहा कि ठीक है आप आ जाएं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अपनी तमाम बेटियों के साथ मुझे मिलने आएँ। तो बादशाह सलामत ने उसकी शर्त एक्सेप्ट कर ली और जब वो वहाँ पहुँचे तो शहज़ादी ने उनको 7 तरह के खानों से उनका इस्तकबाल किया और शहज़ादी निकाब में थी। तो जो जो खाना शहज़ादी साहिबा लाती उसके साथ साथ वो वही लिबास उस तरह का ही उसी रंग का ज़ेब तन करती। शहज़ादी की जो बहनें थीं वो बहुत देख के रश कर रही थीं कि ये कितनी अमीर और कितने अच्छे अच्छे इसने हमारे सामने खाने रखे हैं। वो आपस में चहमगुइयाँ कर रही थीं कि शहज़ादी कितनी देखें, कितने इसने ज़ेवरात पहने हैं और कितने इसके पास खूबसूरत लिबास हैं। तो उसी तरफ जो बादशाह सलामत थे उन्होंने शहज़ादी से कहा कि आपने हमसे पर्दा क्यों किया हुआ है, आप मेरी बेटियों की तरह हैं। शहज़ादी ने कहा रुकें मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तो बहनें आपस में बातें करने लग गईं जो शहज़ादियाँ थीं कि ये इतनी तो तैयार है, अब इसने क्या तैयार होना है। तो जब शहज़ादी साहिबा वापस आती हैं तैयार होकर तो वही खस्ता हाल कपड़े पहन के आती हैं जब उनके अब्बा ने उन्हें जंगल में छोड़ा था। तो उसको देखकर बादशाह सलामत कहते हैं कि मैं तो समझा था कि तुम जो है तुम्हें जानवर खा गए होंगे और तुम अब तक मर चुकी होगी, लेकिन वो उसको देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि चलो मैं शहज़ादी से कहता हूँ। वो समझता है कि ये इस महल की कोई मुलाजमा है, तो कहता है कि मैं शहज़ादी से पूछ लेता हूँ और मैं तुम्हें बेशक शहज़ादी तुम्हारे इवज़ मेरे से मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी को साथ लेके जाऊँगा। तो शहज़ादी उसे बताती है कि अब्बा हुज़ूर मैं ही शहज़ादी हूँ और ये सब जो है वो उस बात का इनाम अल्लाह ताला ने मुझे दिया है जो मैंने आपके सामने की थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ। मुझे अल्लाह पर कामिल तवक्ल था कि उसने मुझे तन्हा जंगल में भी अकेला नहीं छोड़ा और मुझे उसने यहाँ तक पहुँचाया है। और देखें मैंने आज इतनी मेरे पास अल्लाह का दिया है कि आपकी दौलत भी उसके सामने कम है। तो आज मैंने यहाँ महल खड़ा कर लिया है और जंगल को मैंने एक शहर में तब्दील कर दिया है। तो ये ताकत होती है वीवर्स खुदा ताला की। तो बादशाह जो है वो बहुत शर्मिंदा होता है अपनी बेटी के सामने कि वाकई हमें खुदा ताला पर भरोसा रखना चाहिए कि वो जंगल में तन्हा में उस लड़की को जिसकी इस बात पर कि खुदा ताला मुझे नवाजता है और मैं खुदा का दिया खाती हूँ, मैं किसी का दिया नहीं खाती। कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है जताने की कि आप हमारा खा रहे हो, हम हमारा खाते हो, हमारा खाते हो। तो ज़रूर सुने कि अल्लाह ताला सबको देता है और अल्लाह ताला का दिया ही इंसान खाता है। ठीक है, तो अल्लाह का ही बोलबाला करना चाहिए, फिर ही अल्लाह ताला जो है आपको तन्हा जंगल में भी अकेला नहीं रहने देता। तो व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत कोशिश की है आपको ये बात समझाने की कि अल्लाह पर भरोसा हमारा कभी ना कभी ज़रूर काम आता है। अगर अल्लाह हमारी सुनने में देर कर रहा होता है ना, देखें जैसे उसके बाप ने पहले उसे सज़ा दी, लेकिन उसकी सज़ा उसने सिर्फ़ अपने खुदा के लिए कबूल की और अपने बाप की नाफरमानी ना की। और उसने कहा ठीक है अब्बा हुज़ूर आप मुझे ये सज़ा दे रहे हैं, ठीक है, मुझे अल्लाह पर ये, उसके दिल में अल्लाह पर एतबार था कि ये मुझे खाली भी छोड़ देंगे ना तो वो ज़ात मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए कभी भी नाउज़ुबिल्लाह खुदा ना बन जाया करें जैसे कि उसके बाप ने उसको सज़ा दी और उसको अकेला छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ताला का बोलबाला करने वाला, अल्लाह पर भरोसा करने वाला बंदा व्यूअर्स कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ खुदा होता है। और जिसके साथ खुदा होता है ना उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।